पिता अजीत अपनी पुत्री परी को सीने से लगाए हुए बैठे कहा कि अब उसका बस यही सहारा बचा हुआ है। शादी के इतने बाद भी नीतू हमें समझ नहीं पाई। एक मासूम बेटी परी को सीने से चिपकाए फौजी अजीत यादव का दर्द आंसुओं और बदआंसुओं में शब्दों से बयां हो रहे थे कि कहा कि बेटी परी ने बताया कि माँ ने 4 दिन पूर्व ही कहा था कि अगर नौकरी नहीं मिली तो तुम सबको मार डालूंगी। डर के मारे हम लोग दादा दादी के पास चले गए थे। पत्नी पढ़ना चाहती थी, बीएड करवाया, यूपी टेट और सी टेट भी क्वालिफाई कर ली थी। पता नहीं उसको नौकरी की ऐसी कौन सी भूख थी जो अपने ही बच्चों को इतनी निर्ममता से मार डाला। पत्नी के सहारे बच्चों को छोड़कर सरहद पर रखवाली करने गया था। बस मिलकर पूछना चाहता हूँ कि मेरे मासूमों को ऐसे काट दिया। ये दर्द उस सैनिक पिता का है जिसने 2 मासूम बच्चों का अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया। ऐसी माँ तो कभी नहीं देखी होगी। घर के एक कोने में बैठकर शिशकते अजीत की हालात देख दूसरों के आंखों में भी आंसू भरे जा रहे थे। पिता ने बताया कि बच्चों के शवों को छूते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिन बच्चों को 2 दिन पहले मैंने वीडियो कॉल पर हंसते हुए देखा, अब उनके शव मैंने अपने सामने रखे हुए हैं। बार बार अपने बच्चों को याद कर बिलखने लग रहे थे। अपनी बड़ी पुत्री आराध्या और परी यादव को सीने से चिपकाकर गम के आंसू पीते दिखाई पड़ रहे थे। वो बार बार बोल रहे थे कि मुझे एक बार मेरी बीवी से मिलवा दो, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ क्या कमी रह गई थी जो उसने ऐसे कृत्य कर डाला जिससे पूरे परिवार तबाह हो गया। वह नौकरी करना चाहती थी। मैं भी सोचता था, मैं भी तो बाहर ही रहता हूँ, ये नौकरी कर लेगी तो इसका मन लगा रहेगा, बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा। मैं तो खुद उसको नौकरी के फार्म के बारे में बताया करता था। वो एग्जाम भी दिया करती थी। मेरे मम्मी पापा भी उसको पूरा सपोर्ट किया करते थे, लेकिन फोन पर अक्सर कहती थी बच्चे पढ़ने नहीं देते हैं। लेकिन सैनिक अजीत यादव ने बताया पत्नी नीतू अक्सर फोन पर कहती थी कि बच्चे पढ़ने नहीं देते, उसको काफ़ी परेशान भी करते हैं। तब मैं उसको समझाता था, कहता था बच्चे हैं, वो तो ये सब करेंगे ही, तुम उनको स्कूल के समय पर पढ़ाई कर लिया करो। लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था कि परेशान होकर वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। बच्चे तो अपनी माँ के पास ही खुश रहते हैं, लेकिन मेरी पत्नी ने तो अपने ही हाथों जिगरे के टुकड़ों को मार डाला। मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया? पिता अजीत अपनी पुत्री परी को सीने से लगाए हुए बैठे कहे कि अब उसका बस यही सहारा बचा हुआ है। शादी के इतने साल बाद भी नीतू हमें नहीं समझ पाई। यहाँ घर पर मम्मी पापा उसका बहुत ख्याल रखते थे। मेरी माँ घर का काम कर देती थी, उससे वो पढ़ाई कर सके। पापा बच्चों को अपने साथ रखते थे, उससे कोई भी कुछ नहीं बोलते थे। सब चाहते थे उसकी नौकरी लग जाए। पढ़ाई की वजह से उसको पीठ और गर्दन में बहुत दर्द होता था। वह लोगों ने उनका इलाज भी करवाया जिससे उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत न आए। मैंने कभी उसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं अपने दोनों बच्चों को बिना देखे रह नहीं पा रहा हूँ। हैप्पी का खिलौना देखकर आ रही बहुत याद। 1 महीने पहले ही अजीत यादव घर से छुट्टी बिताकर गए थे। वे बताते थे कि पुत्री हैप्पी का खिलौना देखकर उसकी बहुत ही याद आ रही है। मन कर रहा है बेटे को गोद में उठा लूं। अपने बच्चों के साथ तब तक खूब मस्ती की थी। तब तक ये नहीं पता था अब जब दोबारा घर जाऊंगा तो बच्चों की लाश मिलेगी। यह कहते ही उसकी आंखें भर आई और शिशक उठे। चाकू से अपने गर्दन काटने जा रही थी हत्यारी मां नीतू। दादा राम बच्चन यादव ने बताया
प्रतिदिन बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने जाता था। उस दिन मैं और मेरी पत्नी सुबह उठी। पत्नी बच्चों का नाश्ता और टिफिन बनाने लगी। वहीं मैं नहाकर तैयार हो गया। कुछ देर बाद बहू नीतू कमरे से बाहर आई और बिना कुछ कहे मैंने दोनों बच्चों की गर्दन काट दी और फिर गुस्से में आकर किचन में गई और चाकू से अपनी गर्दन काटने जा रही थी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने उसको ऐसा करने से रोक लिया, जिसके बाद वो मेरे साथ मारपीट करने लगी। हम लोगों ने बहुत मुश्किल से उसको कमरे में बंद किया। उसके बाद हम लोग कमरे में गए तो बच्चों के सिर मिले। पुत्र अजीत और नीतू की शादी वर्ष 2011 में हुई थी। नीतू मऊ जनपद रानीपुर थाने क्षेत्र से एकोना गांव में रहने वाली थी। वर्ष 2008 में पुत्र अजीत आर्मी में भर्ती हुए। अजीत यादव जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हवलदार पद पर तैनात है। रात में ही दोनों बच्चों का गला काटकर सोई हुई थी। हत्या थाना क्षेत्र में हमीरपुर गांव में मां नीतू द्वारा दो बच्चों के गला काटकर निर्मम हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की गई की पुष्टि हुई। थाना अध्यक्ष राजेश मिश्रा ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर रात में ही दोनों बच्चों की गला काटकर हत्या कर दी गई है। हमीरपुर गांव में पुलिस टीम तैनात है। हमीरपुर गांव में घटना को लेकर मातम छाया हुआ है। शोक और सबसे दुख भरी कहानी ये है कि आज तक माँ को इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है। दोस्तों, क्या ये कहानी सुनने के बाद आपका कलेजा नहीं पसीज रहा? ऐसी निर्मयी माँ मैंने कभी नहीं देखी। धन्यवाद।